एक बड़ा दरीना मसला है पाकिस्तान के अंदर अडॉप्शन और गार्डियनशिप को लेकर। गार्डियनशिप के मामलात में अक्सर वालिदैन बड़े परेशान रहते हैं। अमूमी तौर पर यह तब होता है जब सेपरेशन होती है। सेपरेशन के बाद माँ और बाप विजिटेशन राइट्स और गार्डियनशिप के लिए मूव करते हैं। अगर एक तरफ वालदा को उसका राइट मिलता है तो दूसरी तरफ वालद कई साल भटकता है कोर्ट कचहरियों के अंदर कि उसको भी कोई राइट मिल रहा है। कुछ इसी तरह का मामला आज भी दरपेश हुआ जहां पर अडॉप्शन लॉस की कमी होने की वजह से पाकिस्तान में एक वो वालदा जिसने 7 साल से बच्ची को पाला, जब बच्ची हॉस्पिटल में पैदा हुई थी तब से लेकर अब तक उस बच्ची को पालने वाली जो वालदा थी, जो कि उसकी रियल मदर नहीं थी, उसको छीन लिया गया उसकी रियल मदर की तरफ से, जबकि बच्ची अपनी रियल मदर को पहचानने से इनकारी थी। एक बड़ा जबरदस्त मामला है। इंशाल्लाह थोड़ा सा गार्डियनशिप को लेकर मामला बड़ा सिंपल सा है। अगर तो मुस्लिम जुरिस्ट की बात करें तो मुस्लिम जुरिस्ट कहते हैं कि अगर बच्चा 7 साल तक है तो वो माँ के पास रहे और 7 साल के बाद उसका प्रेफरेंशियल राइट है कि फादर के पास रहे। बच्ची है तो बलोगा तक माँ के पास रहे, लेकिन अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो उसका जो हस्बैंड है वो उसके लिए नामहरम है, तो बच्ची बाप को दे दी जाए। ये दो चीजें बड़ी सिंपल हैं मुस्लिम जुरिस्ट के मुताबिक। अगर कानून की बात करें तो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, जो कि डील करता है गार्डियनशिप को। अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर सेक्शन 17 है जिसके अंदर वाजिया कर दिया गया कि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज प्राइम ड्यूटी ऑफ द कोर्ट के टू बी डिसाइडेड, कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वो वेलफेयर ऑफ द माइनर को देखे कि बच्चे की एज क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी परवरिश किसके पास ज्यादा अच्छी हो सकती है, फाइनेंशियली, सोशली, मॉरली, इकोनॉमिकली बच्चा किसके पास ज्यादा कंफर्टेबल रह सकता है। अडॉप्शन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अडॉप्शन लॉज बदकिस्मती से है ही नहीं। अब मैंने कई मरतबा देखा कि बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, बच्चे को अडॉप्ट जिससे किया जाता है 2 या 3 साल बाद उसकी मोहब्बत जाग जाती है या उसकी ब्लैकमेलिंग जाग जाती है। वो ब्लैकमेल करके बच्चे को वापस लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पता है कि वो रियल फादर या रियल मदर है, कोर्ट प्रेफरेंशियल राइट के तौर पर उसको बच्चा दे देगा। या फिर उसकी मोहब्बत जाग जाती है कि जी बच्चे से बड़ी दूरी इख्तियार रही है तो जी ये बच्चा तो मेरे पास रहना चाहिए। लेकिन उस मामले में होता यह है कि बच्चा साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस का सामना करता है। अब साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या होती हैं कि बच्चे ने जिसने अपने अडॉप्शन वाले फादर या मदर को ही अपना असली बाप या मां मान लिया है, उसको जब पता लगता है कि उसका रियल फादर और मदर कोई और है तो बच्चा परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, साइकोलॉजिकली उसके अंदर इश्यूज आते हैं। इसी तरह का मामला जब आज कोर्ट के अंदर आया तो मैंने देखा कि जिस मां ने 7 साल बच्ची को पाला था वो रोई, वो पीटी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है अडॉप्शन लॉज नहीं है। अडॉप्शन लॉज नहीं है, लेकिन गार्डियनशिप के असूलों को अगर हम मद्देनजर रखें तो सेक्शन 17 बड़ी वाजिया है, जहां पर अगर पालने वाले का रिलीजन, पालने वाले का जेंडर, पालने वाले का जो इकोनॉमिकल, सोशल और मॉरल और रिलीजियस लाइफस्टाइल है वो बच्चे या बच्ची के साथ मैच करता है और बच्चा उसके अंदर बड़ी अच्छी वेलफेयर रख सकता है, तो क्यों ना उसको कस्टडी दी जाए। यही चंद चीजें हैं जो कि बाजुकात कोर्ट समझने से कासर हो जाती हैं। खैर इंशाल्लाह हमने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल की हुई है, जिस रिट को दिसंबर के अंदर डिसाइड किया जाएगा। उम्मीद है कोई ना कोई ऐसी हम जजमेंट लेके आएंगे जिसके अंदर अडॉप्शन के मामलात को प्रॉपरली डील किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।